Good morning, my dear students. Today we shall start the supplementary reader of plus 2 English class. The name of the book is Vistas. We shall start with the first chapter, and the chapter is the third level. सबसे पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन द थर्ड लेवल के राइटर जैक फिनी के बारे में, जो एक अमेरिकन ऑथर हैं। 2 अक्टूबर 1911 को वो पैदा हुए थे और साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स लिखना उनका शौक रहा है। उनके बहुत मेजर जो काम हैं, एक है बॉडी स्नैचर्स और दूसरा है टाइम एंड अगेन। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। The president of New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear करना होता है सौगंध खाना, कसम खाना, on a stack ढेर of timetables that there are only two। कहते न्यूयॉर्क, ये जो नाम है न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये नाम है अमेरिका के प्रमुख रेलवे स्टेशंस के। तो उसमें ऑथर क्या कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो भी अध्यक्ष रहे हैं, जो भी प्रेसिडेंट हैं, कहते वो रेलवे टाइम टेबल का जो ढेरी है उसकी सौगंध खा करके ये कहने के लिए तैयार थे कि सिर्फ दो ही हैं। अभी क्या चीज़ दो है, ये आगे क्लियर करने से पहले सबसे पहले टाइम टेबल्स की बात करते हैं। रेलवे टाइम टेबल्स जो हैं, जो अब तो नेट पे अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपीज़ अवेलेबल हैं। पुराने टाइम में जैसे स्कूल की आपकी डायरीज होती हैं, उस साइज़ की एक छोटी सी बुक हुआ करती थी। वो हुआ, उसमें रेलवे की डिफरेंट जगह, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर जाने वाली डिफरेंट ट्रेन्स के टाइमिंग्स हुआ करती थी। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो प्रमुख 4 रेलवे स्टेशन हैं, इनके जो मुखिया हैं वो टाइम टेबल की ढेरी की सौगंध खा करके ये कह सकते थे या कहने के लिए तैयार थे कि वहाँ सिर्फ 2 ही थे। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 थे। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर खुद गया था। यानी कि ये किस चीज़ की बात हो रही है कि रेलवे के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है उसके 2 लेवल्स थे, लेकिन लेखक जो है वो कहता है कि वो थर्ड लेवल पर खुद जा कर के आया है। लेवल का मतलब सबवे का अर्थ जैसे किसी बड़े बस स्टैंड के पास या रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पर वाहनों की बहुत आवाजाही रहती है, अंडरग्राउंड जो फुटपाथ बनाया गया होता है, लोगों के चलने के लिए फुटवे जो बनाया होता है, उसको कहते हैं सबवे। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे के 2 लेवल थे, आधिकारिक तौर पर 2 लेवल थे, लेकिन लेखक का बोलना था कि वो तीसरे लेवल पर भी जाकर के आया है। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। ऑब्वियस स्वाभाविक, कहते मैंने स्वाभाविक सा कदम उठाया। आई टॉक टू माई अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा डॉक्टर जो मानसिक रोगों का उपचार करते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, कहते ऐसा जब मेरे साथ हुआ तो सबसे पहला कदम मैंने वही उठाया जो स्वाभाविक था और मुझे उठाना ही चाहिए था, कि मैंने अपने मनोवैज्ञानिक मित्र के साथ बात की, अमंग अदर्स, बाकी लोगों के साथ बात करने के अलावा। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहते मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में अपने उस दोस्त को बताया। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कहते और मेरे दोस्त का कहना था कि मैंने अपनी जागती आंखों से कोई सपना देखा है और वो पूरा हुआ है मेरे आंखों के सामने। मतलब वो जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, मनोवैज्ञानिक मित्र है, उसका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कल्पना है, उसने खुली आंखों से सपना देखा है।
ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसका कहना था कि मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, कहते उसी मेरी मानसिक स्थिति के कारण मेरी जो पत्नी थी वो भी लगभग पागल ही हो गई थी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। कहते लेकिन वो मुझे एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए कहता है कि उसके कहने का अर्थ ये है कि आज की ये जो आधुनिक दुनिया है, आधुनिक संसार है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी होता है सुरक्षा, इनसिक्योरिटी उसका उल्टा असुरक्षा। कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये असुरक्षा से, फियर डर से, वॉर युद्ध से, वरी चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट और इसी तरह की अन्य चीज़ों से भरा हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मनुष्य को टेंशन देने वाली, तनाव देने वाली आज की दुनिया में। एंड दैट आई जस्ट वांटेड टू एस्केप, और मैं उस सारी चीज़ से सिर्फ और सिर्फ भागना चाहता था। वेल हु डजंट, तो लेखक कहते हाँ, कौन नहीं भागना चाहता टेंशन से, तनाव से। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, कहते हर कोई व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ वो बचना चाहता है। एस्केप करना, भागना, बचना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहते मैंने अपने मित्र को कहा कि हाँ, हर कोई टेंशन से बचना चाहता है, तनाव से बचना चाहता है, लेकिन मेरी तरह से भटक करके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जाकर के नहीं पहुंच जाता है। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल अग्रीड। अग्री करना, सहमत होना। कहते लेकिन मेरा मनोवैज्ञानिक मित्र ने यही कहा कि मेरे थर्ड लेवल पर जाने का कारण सिर्फ मेरी कल्पना है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे जो सारे के सारे बाकी मित्र थे वो भी उसकी बात से सहमत हुए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, पॉइंट टू इशारा करना। दे क्लेम्ड, कहते वो लोग दावा कर रहे थे या उन लोगों ने दावा किया कि हर चीज इसी ओर इशारा करती है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी अस्थाई, रिफ्यूज शेल्टर शरण फ्रॉम रियलिटी। कहते उसने उदाहरण के लिए मुझे समझाते हुए कहा कि ये जो मेरी टिकट इकट्ठी करने की आदत है, स्टैम्प्स इकट्ठा करने की आदत है, हॉबी है, वो अस्थाई शरण है रियलिटी से। बोलने का क्या मतलब हुआ कि मैं वास्तविकता से भागना चाहता हूँ, इसीलिए अस्थाई तौर पर मुझे कंफर्ट कहाँ मिलता है? टिकट कलेक्शन में। वेल मे बी, कहते हाँ हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कहते लेकिन मेरे दादाजी को तो ज़रूरत नहीं थी वास्तविकता से भागने की या शरण की। बोलने का क्या मतलब है कि मेरे दादाजी के टाइम में बहुत टेंशन, बड़ा स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से भागने की। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। कहते उस समय, उनके समय में चीज़ें काफ़ी अच्छी थी एंड पीसफुल, और शांतिपूर्ण थी। इन हिज डेज, उनके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना कर मैंने सुन रखा था, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे दादाजी ने ही मेरा ये कलेक्शन, ये संग्रह, उस टिकट को इकट्ठे करने का ये जो हॉबी थी, ये मेरे दादाजी ही ने शुरू कराई थी। तो मेरे दादाजी को तो कोई टेंशन, कोई कुछ नहीं था, तो वो तो वास्तविकता से नहीं भागना चाहते थे, तो उन्होंने मेरी ये हॉबी क्यों शुरू कराई। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, कहते हैं, और ये जो मेरी कलेक्शन है, ये जो मैंने टिकट इकट्ठे किए हैं, ये जो संग्रह है, ये बहुत अच्छा संग्रह है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स। कहते यूएसए में जो भी नई टिकट जारी होती है उसके मैं 4 का एक ब्लॉग बनाता हूँ। बोलने का क्या मतलब है कि वो 4 नई टिकट खरीद लेता है और उसका एक ब्लॉग बना करके रख लेता है। फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स ये नया शब्द है आप लोगों के लिए, आगे भी लेखक ने एक्सप्लेन किया है, एंड सो ऑन, और इसी तरह से। तो मैं फर्स्ट डे कवर आपको यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिन लोगों को डाक टिकट इकट्ठा करने की हॉबी होती है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही पहले ही दिन नया टिकट इशू होता है, वो उस टिकट को खाली एनवलप पर, एनवलप का मतलब हुआ कागज़ का जो लिफाफा होता है जो डाक में हम डाल सकते हैं, उस लिफाफे के ऊपर वो उन टिकट को चिपकाते हैं और उस लिफाफे के अंदर एक खाली स्लिप डाल देते हैं और ऊपर लिफाफे के ऊपर अपना ही पता लिखते हैं और उसको डाक में डाल देते हैं। बोलने का क्या मतलब है कि जब वो लिफाफा
पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो पोस्ट ऑफिस से वहाँ स्टैंप लग जाएगी कि इस तारीख का लिफाफा है, यानी कि टिकट के ऊपर खुद ही पोस्ट ऑफिस वाले वो स्टैंप लगा देंगे कि इस तारीख को ये इशू हुआ था, और वो वापस लिफाफा किसके पास पहुंच जाएगा, उसी टिकट इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के पास जिसने वो लिफाफा डाक में डाला था। तो वो जो लिफाफा होता है उस पहले दिन इशू हुए टिकट वाला, उसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर। तो लेखक कहते मैंने 4-4 टिकट्स चिपका रखे थे, वो उनका एक एक ब्लॉक बना रखा था, और इसके अलावा मेरे पास फर्स्ट डे कवर्स भी थे और इसी तरह के अन्य चीज़ें भी थी टिकट से जुड़ी हुई। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू कहते आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा करने की हॉबी रखते थे। एनीवे कहते फिर भी यस व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, कहते फिर भी चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये रही आपके सामने वो बात कि ग्रैंड सेंट्रल में हुआ क्या था। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात को, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं देर तक ऑफिस में काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, कहते मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं फटाफट अप टाउन जाऊँ, कस्बे में जाऊँ, अपने अपार्टमेंट होता है किसी मकान का, किसी बिल्डिंग का एक रूम, यानी कि वहाँ पर एक रूम में वो रहा करता होगा। लेखक कहते अपने अपार्टमेंट जाने की मुझे बड़ी जल्दी थी, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास जो रेलवे ट्रैक या रोड हुआ उसको क्रॉस करने के लिए जो अंडरग्राउंड रास्ता है उसको सबवे कहते हैं। कहते मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे से जाऊंगा, अंडरग्राउंड रास्ते से जाऊंगा, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वहाँ से बस से जल्दी पहुँच जाते हैं, मतलब बस के मुकाबले में जल्दी पहुँच जाते हैं। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कहते अब मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे ही साथ क्यों होना था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, कहते मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ जिसका नाम है चार्ली, 31 years old, कहते मैं 31 साल का हूँ, एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैब्रेडीन का अर्थ होता है एक मोटा सा कपड़ा जो सूट्स के लिए पर्टिकुलरली होता है। ये दिखाने के लिए आपको मैं सामने रख रही हूँ, ये मोटा सा कपड़ा है, इसको कहते हैं गैबर्डीन। तो कहते मैंने गैबर्डीन का सूट पहना हुआ था, टैन गहरे रंग का, गहरे ब्लैक कलर का, एंड अ स्ट्रॉ हैट, और स्ट्रॉ की तिनकों की बनी हुई हैट थी, विद अ फैंसी बैंड, जिसके ऊपर जो बैंड था वो बहुत ही फैंसी था, बहुत ही बढ़िया था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, कहते दर्जन भर पुरुष जो थे उनके पास से मैं गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे ही लगते थे। बोलने का क्या मतलब है कि मेरे ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, मेरे ही फैशन के कपड़े उन लोगों ने पहने थे। एंड आई वॉजेंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और उस समय मैं किसी चीज़ से भागना भी नहीं चाह रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, कहते मैं तो सिर्फ घर पहुंचना चाहता था, लुइसा के पास, अपनी पत्नी लुइसा के पास। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, कहते वेंडरबिल्ट जो एवेन्यू है वहाँ, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं घूमा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ को मुड़ा, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियाँ उतर करके फर्स्ट लेवल पर जा पहुँचा, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आपको 20वीं शताब्दी ही की तरह ट्रेन्स मिलेंगी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, अब ये आपके लिए नया शब्द है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब हुआ एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो टोटल सीढ़ियां होती हैं, टोटल उन सीढ़ियों को कहते हैं वन फ्लाइट। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी सीढ़ियां हैं कंटिन्यूटी में, उन्हें बोलेंगे वन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। कहते मैंने दूसरे लेवल पर पहुंचने के लिए फिर से सीढ़ियाँ उतरी, वेयर द सबअर्बन हुआ अर्ध शहरी, ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर शहर के बाहर वाले क्षेत्र के लिए ट्रेन्स जाया करती थी। डक इनटू करना होता है झुक करके कहीं घुसना, उसको कहेंगे डक इनटू करना। एंड आर्क हुआ घुमावदार आर्क, जैसे आप अपनी कंपस से प्रकाश से जो चाप लगाते हैं, वो जो चाप होती है वो घुमावदार होती है, आर्क्ड होती है, आर्क के जैसी होती है। डो वे हेडिंग फॉर द सबवे, कहते मैं सर झुकाते हुए
घुमावदार वो जो डोरवे था, जो दरवाज़ा था जो सबवे की तरफ जाता था, उस पे झुका एंड गेट लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना, और मैं वहाँ गुम हो गया, खो गया। दैट्स इजी टू डू, कहते और बहुत आसान है इस तरह से गुम हो जाना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, कहते मैं सैकड़ों दफ़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर गया हूँ, बाहर निकला हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, कहते लेकिन हर बार मैं नए रास्ते पर जाकर के निकलता था। बम्प इनटू करना होता है टू मीट बाय चांस, मतलब अचानक ही, संयोगवश ही मिल जाना, मतलब मैं जानबूझ करके नहीं करता था, संयोगवश ही मैं नए रास्ते पर जाकर के निकल जाया करता था। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, कहते नए नए दरवाज़ों पे जाकर के, नई नई सीढ़ियों पर जाकर के, और नए नए कॉरिडोर्स पर जाकर के, कॉरिडोर्स का मतलब होता है नैरो पैसेज, गलियारा जिसको कहते हैं, नए नए गलियारों में जाकर के मैं निकला करता था। वंस आई गॉट इन टू अ टनल, कहते एक दफ़ा मैं एक टनल में, सुरंग में चला गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी, एंड आई केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और मैं कहाँ जाकर के निकला, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में जाकर के, रिसेप्शन में जाकर के निकला। रिसेप्शन मतलब अभिवादन कक्ष, जहाँ पर लोग जो हैं, गेस्ट जो हैं, वो अराइव करते हैं। Another time, एक और दफ़ा, I came up in an office building on 46th Street, कहते एक और दफ़ा क्या हुआ कि मैं 46th स्ट्रीट में, 46वीं गली में एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गया, 3 ब्लॉक्स अवे, वो बिल्डिंग जो हमारे यहाँ से 3 ब्लॉक दूर थी। समटाइम, हमारे यहाँ से नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कहते कई दफ़ा तो मैं ये सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है एक पेड़ की तरह बड़ा हो रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, कहते जिसके रोज रोज नए कॉरिडोर्स, रोज रोज नए गलियारे निकलते हैं, एंड स्टेयरकेसेस वही फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स को कहते हैं, कहते और नई नई सीढ़ियां निकल रही हैं रूट्स की तरह, जड़ों की तरह। दिस प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, प्रोबेबली शायद, कहते एक शायद वहाँ एक लंबी सी टनल है, सुरंग है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कहते हो सकता है अभी भी वो शहर के बिल्कुल नीचे नीचे वो टनल जो है वो हो, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, कहते हो सकता है एक सुरंग जो है वो टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाती हो, दूसरी सुरंग जो है वो सेंट्रल पार्क की तरफ जाती हो। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना करता रहता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इसमें रोज नए नए सीढ़ियाँ, नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, जो अलग अलग जगह जाकर के पहुंच रहे हैं। And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit enter का उल्टा होता है, enter हुआ प्रवेश करना, exit करना होता है बाहर निकलना, कहते और शायद इसलिए भी क्योंकि people through the years Grand Central has been an exit, कहते सालों से बड़े सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो बाहर निकलने का रास्ता रहा है, अ वे ऑफ एस्केप, भाग निकलने का रास्ता रहा है। मे बी, शायद, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद इसीलिए इस तरह से मैं एक उस सुरंग में घुस गया जिसमें अब मैं चल रहा था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, कहते लेकिन मैंने अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त को इस आइडिया के बारे में कभी नहीं बताया। किस आइडिया के बारे में? कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, नई नई सीढ़ियाँ बन रही हैं। ऐसा कोई भी आदमी सुनेगा तो उसको लेखक के दिमाग के ऊपर शक ही होगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने मनोवैज्ञानिक मित्र से ये बात छुपा ली है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग, एंगल करना, मुड़ना, टर्न करना, लेफ्ट, कहते वो कॉरिडोर, वो गलियारा जिसमें मैं था वो अब बाईं तरफ को मुड़ने लगा था, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ को ढलानदार होने लगा था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, कहते मैंने सोचा भी कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, पर लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, कहते मुझे सिर्फ अपने कदमों की खाली आहट सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, सोल आत्मा, लेकिन यहाँ व्यक्ति के लिए है, कहते लेकिन और साथ में क्या अजीब बात थी कि वहां से एक भी आदमी नहीं गुजर रहा था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट, काइंड, प्रकार,
ऑफ हॉलो, हॉलो खाली, रोर गर्जना, अहेड आगे, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। और तब मुझे हियर की सेकंड फॉर्म हुई हर्ड, तब मुझे सुनाई दी एक किस्म की खाली सी गर्जना, जिसका अर्थ था कि आगे कोई खाली जगह है, ओपन स्पेस है जहां पर लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, कहते उस सुरंग में तीखा मोड़ आया बाईं तरफ को। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कहते मैं थोड़ी सी सीढ़ियों से नीचे उतरा एंड केम आउट ऑफ ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और कहाँ पहुंच गया मैं? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा पहुंचा। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण भर के लिए, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कहते क्षण भर के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस सेकेंड लेवल पर पहुंच गया हूँ, सबवे की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, कहते लेकिन मैंने देखा कि अब वो जो कमरा था वो स्मॉलर था। स्मॉलर मतलब स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री, स्मॉल हुआ छोटा, स्मॉलर दूसरी मंजिल के कमरे से छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पर टिकट विंडोज भी कम थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के निकलने के लिए जो गेट्स थे वो भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, कहते और जो रेलवे स्टेशन के बीच में इंफॉर्मेशन बूथ था, सूचना केंद्र था, वो भी कैसा था? वॉज वुड, वो लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने स्टाइल का दिखाई देता था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, कहते और वो जो बूथ में, वहाँ इंफॉर्मेशन बूथ में आदमी बैठा हुआ था, उसने ग्रीन कलर की, हरे कलर की ग्लासेस पहनी हुई थी, चश्मा पहना हुआ था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, स्लीव प्रोटेक्टर्स हुए बाजू को प्रोटेक्ट करने के लिए धूप से या वेदरिंग से। आप लोग वो लंबे से ग्लव्स जो पहनते हैं, बाजू के ऊपर जो कवर पहनते हैं, उनको कहते हैं स्लीव प्रोटेक्टर्स। कहते उसने लंबे काले कलर के स्लीव प्रोटेक्टर्स भी पहन रखे थे, बाजू के ऊपर वो लंबे से कवर पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, कहते और रोशनी भी वहां की कैसी थी? डिम थी, मध्यम थी, हल्की थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकर करना होता है फड़फड़ाना, और लाइट कैसी लग रही थी? जैसे वो फड़फड़ा रही हो, कांस्टेंट नहीं थी, स्थिर नहीं थी वो लाइट। देन आई सॉ व्हाई, और तब मैंने देखा कि वो लाइट क्यों फड़फड़ा रही थी। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वहां पर क्या था? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, क्या थी? गैस लाइट्स थी। गैस सिलेंडर्स के साथ जो वो एलिमेंट लगा करके जो लाइट जलाई जाती थी, वो वाली लाइट्स थी वहां पर, उस लेवल पर, थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। चलिए अब वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्यूरियस, स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब। स्वीयर, टू अटर समथिंग ऑन ओथ, मतलब शपथ लेते हुए कोई चीज कहना, कसम खाना। स्टैक, टू पाइल, पाइल करना हुआ ढेर लगाना। ऑब्वियस, एविडेंट, प्रत्यक्ष। साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस, वो मैंने आपको पहले ही बताया, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक जिसको कहेंगे आप। इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी का उल्टा लैकिंग इन सिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा। रिफ्यूज, शेल्टर, शरण। गैब्रेडाइन, गैब्रेडाइन में आपको बता चुकी, गैब्रेडाइन क्या है? अ फर्म ड्यूरेबल फैब्रिक, ये कपड़े की एक किस्म है, फर्म है, जो मोटा होता है और ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलने वाला है, उसका मैंने पिक आपको दिखाई है। डक्ट इंटू, डक इंटू करना, टू बेंड करना, झुक करके अंदर जाना। बम्प इंटू करना होता है टू मीट बाय चांस, संयोगवश मिलना। कॉरिडोर्स, नैरो पैसेज, गलियारा। फ्लिकरिंग, फड़फड़ाती हुई, हिलती जुलती हुई। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।